नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी के मौके की। और ये मौका आया है गुरुग्राम में। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के ऑफिस ने कई सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आज हम इसी के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो हम आज क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन कौन सी नौकरियां हैं। फिर बात करेंगे कि उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद समझेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना देर किए सीधे बात करते हैं मौकों की। देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले तो हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के पद। इनके लिए टोटल 75 वैकेंसी हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये भर्तियां एड हॉक बेसिस पर हैं। मतलब ये अभी के लिए अस्थायी हैं, लेकिन बाद में रेगुलर होने के चांस भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही क्लर्क की पोस्ट के लिए भी 80 वैकेंसी निकाली गई हैं और स्टेनोग्राफर की तरह ही ये पद भी एडहॉक बेसिस पर ही भरे जाने हैं। अच्छा, तो इन नौकरियों में सैलरी कितनी मिलेगी? चलिए ये भी देख लेते हैं। इन दोनों ही पोस्ट के लिए जो फिक्स्ड यानी कंसोलिडेटेड सैलरी है वो 25,500 रुपये प्रति महीना तय की गई है। ये जो टोटल पोस्ट हैं इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। स्क्रीन पर जो टेबल है उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में स्टेनोग्राफर के लिए 25 और क्लर्क के लिए 27 पोस्ट हैं। आप आराम से यहाँ पर रुककर अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देख सकते हैं। तो नौकरियां कौन सी हैं ये तो हमने जान लिया। अब सवाल उठता है कि इनके लिए चाहिए क्या क्या, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए, दोनों ही पोस्ट के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आर्ट्स या साइंस में बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। लेकिन क्लर्क की पोस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा शर्त है, वो ये कि 10वीं में हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी होनी चाहिए। अब बात आती है एज लिमिट की। तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज्यादा भी नहीं। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। ठीक है, अगर आप योग्य हैं तो अगली चुनौती क्या है, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 हिस्सों में है। पहला और सबसे जरूरी है शॉर्ट हैंड टेस्ट, जिसमें स्पीड ही सब कुछ है। दूसरा टेस्ट कंप्यूटर का होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको बस पास होना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब क्लर्क के पद के लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक 50 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे। इसके बाद 2 और टेस्ट होंगे, एक टाइपिंग टेस्ट और दूसरा कंप्यूटर टेस्ट। याद रहे, ये दोनों टेस्ट भी सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, यानी मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के नंबरों पर ही बनेगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि फॉर्म भरना कैसे है, भेजना कहाँ है। यहाँ कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। पहली बात, एप्लीकेशन ईमेल से बिल्कुल नहीं भेजनी है। या तो पोस्ट से भेजें या फिर खुद जाके जमा करा दें। दूसरी, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। और हाँ, अपनी फोटो और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात, डेडलाइन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये बिल्कुल फाइनल है। किसी भी हालत में देर से आए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और वो तारीख और समय है 9 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक। तो इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए या रिमाइंडर लगा लीजिए। अब सवाल ये है कि आपको ऑफिशियल नोटिस और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए आपको गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। आपकी सुविधा के लिए हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। तो ये थी गुरुग्राम जिला अदालत की इन नौकरियों से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब ये सोचना है कि क्या ये मौका आपके करियर का अगला पड़ाव हो सकता है।